दूसरे पेज में आते हैं तो दूसरे पेज में तुलनात्मक अध्ययन में स्नेह की प्रवचारणाएं बताई गई हैं। तो चरक में है 24। स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो अपने घर में 24 घंटे अवेलेबल रहता है, मतलब सबके घर में तेल घी वगैरह तो होता ही होता है। तो 24 घंटे अवेलेबल है, चरक में 24 की संख्या बताई गई है। कहाँ बताई गई है? तो जो चरक सूत्र अध्याय 13 है, स्नेह अध्याय जो है उसमें स्नेह की प्रवचारणाएं बताई गई हैं। प्रवचारणा का मतलब क्या होता है कि जो स्नेह है, तेल है, घी है, इसको किसी खाद्य पदार्थ के साथ में इनका सेवन करना। जैसे जब मूंग का हलवा बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी लगता है, दाल बाटी बनाते हैं तो उसमें घी लगता है। तो ऐसे ही कल्पनाएं क्या कहलाती हैं? प्रवचारणा कहलाती है। चरक में इसमें इनकी संख्या 24 है, काश्यप में 20 है, क्योंकि बच्चों को हर चीज नहीं खिलाई जा सकती। बच्चों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उनको अपन कई हैवी चीजें नहीं खिलाते हैं। इसलिए काश्यप में संख्या घट गई है, कितनी बताइए? 20। और काश्यप में ये जो स्नेह की प्रवचारणा है, स्नेह अध्याय में बताई गई है, वो काश्यप का सूत स्थान का जो अध्याय है 22। तो ये रेफरेंस यहाँ रखना है, सूत स्थान का अध्याय 22 है, उसमें बताई गई है। रसों के संयोग से अगर आपसे पूछते हैं कि रसों के संयोग से कितनी होती है, तब आंसर अलग हो जाता है। रसों के संयोग से पूछते तो 64 होती है। तो यहाँ रस जो है वो कितने होते हैं? रस रस की संख्या अगर आपसे पूछे कोई तो कितने, अगर आपसे पूछे कोई रस की संख्या कितनी होती है तो आप कितने बताओगे? 6। 6 रस होते हैं। ठीक है, 6 रस होते हैं, आप ये बोलोगे 6 रस होते हैं। फिर आपसे कोई बोले कि स्नेह कितने होते हैं, है ना, स्नेह कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4। ग्रह तेल वसा मज्जा स्नेह विदो चतुर्वेदा, ग्रह तेल वसा मज्जा स्नेह विदो चतुर्वेदा। तो रसों के संयोग से 64 होती है, ऐसा करके आप उसको याद कर सकते हो। इन 64 में रसों के संयोग से 63 होती है और एक अच्छपान होती है ना, अच्छपान को ही प्रथम कल्पना कहते हैं। तो ऐसा भी हमें मालूम होना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा नहीं है कि रसों के संयोग से 64 होती है, उसमें 63 संयोग से होती है और एक अच्छपान होता है। फिर आते हैं स्वेदन के भेदों में। तो साग्नि स्वेद जो है वो चरक संहिता में 13 बताए गए हैं। स्वेदन का The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. एक चैप्टर ही है सूत्र स्थान में 14वां। अष्ट इसके अलावा कांस्य में जो है स्वेदन के जो भेद बताए गए हैं वो 8 बताए गए हैं। बच्चों में सारे स्वेद नहीं करा सकते हैं, कुटिया वगैरह में नहीं भेज सकते बच्चों को, तो वहाँ पर स्वेद के भेद 8 बताए गए हैं। सुश्रुत और भागवत में जो है कम बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, ताप, ऊष्म, द्रव और उपनाप। तो ये भेद एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कितने होते हैं? तो चरक में 13 होते हैं, ये मालूम होना चाहिए हमें। चरक में 14वां अध्याय है सूत्र स्थान का, वहां पर 13 बताए गए हैं। कांस्य में 8 बताए गए हैं। सुश्रुत भागवत में कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। सुश्रुत भागवत का भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ताप, ऊष्म, द्रव और उपना, ये 4 जो नाम है हमें मालूम होना चाहिए। ताप ताप के माध्यम, टेम्परेचर के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से, किसी द्रव के माध्यम से, उपना बांधने से जो है स्वेदन होता है। निराग्नि श्वेत बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निराग्नि श्वेत की संख्या जो है चरक में कितनी बताई गई है? 10। चरक में श्लोक में 10 आता है, संख्या ध्यान रखनी है। नाम यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, लेकिन नाम अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा और हम ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि कौन सा निराग्नि श्वेत में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो इनके नाम याद करते हैं। नाम याद कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। किसी व्यक्ति को हमने बोला कि आपने निराग्नि श्वेत कैसे करोगे, तो उसने कहा व्यायाम कर लो, आपको बिना अग्नि के जो है पसीना आ जाएगा। ये सभी लोग बोलते हैं। तो इस श्लोक को याद करते हैं। व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावर्णम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपना आहव आतवा। तो किसी व्यक्ति को हमने कहा कि आपको निराग्नि श्वेत करना है, तो उसने कहा है कि आप व्यायाम करोगे ना, तो व्यायाम करने से आपको वो उष्ण, उष्ण यानी बहुत तेज से, गुरु यानी ज्यादा, बहुत भारी जो है, क्षुधा यानी भूख लगेगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने बहुत व्यायाम किया, उष्ण, उससे उसको व्यायाम की उष्णता से क्या लगी? गुरु क्षुधा यानी बहुत ज्यादा भूख लगी। एक व्यक्ति ने व्यायाम किया, उसकी उष्णता से उसको बहुत ज्यादा गुरु क्षुधा लगी। आमतौर पे जो भी व्यायाम करते हैं वो अपने साथ पीने के लिए प्रोटीन पाउडर रखते हैं, लेकिन किसी ने इसकी बोतल चेंज कर दी और बोतल चेंज करने पर इसने गलती से बोतल की जगह क्या पी लिया? अल्कोहल पी लिया, बहुत सारा अल्कोहल पी लिया प्रोटीन समझ के, बहुपान। तो जैसे ही इसने अल्कोहल पिया, सबसे पहले इसको भय यानी ये डर गया कि मैंने गलती से शराब पी ली, अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ जो है, मेरी अम्मा जो है वो मुझे बहुत मारेगी, गुस्सा करेगी। तो भय, इसके अंदर भय व्याप्त हुआ। किसका भय? क्रोध का। किसके क्रोध का? उसकी। उपनाम में ऊ आता है, तो उसकी अपनी अम्मा का क्रोध का, कि वो तपा तपा के मारेगी, तपा तपा के पिटाई करेगी, उसकी अपनी अम्मा का, उसको क्रोध का भय उसके अंदर आ गया। तो ऐसे याद करना है निराग्नि स्वेद, कि व्यायाम करने से उष्ण और गुरु क्षुधा पैदा हो गई, शरीर में गर्मी पैदा हुई, उससे गुरु क्षुधा पैदा हुई। उसको दूर करने के लिए व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक, अपनी जो मतलब जो प्रोटीन पाउडर है ड्रिंक उठाया, उसमें किसी ने बदल दिया,
बदलने से उसमें शराब भर दी। शराब भरने पर उसने जब बहुत शराब पी ली बहुपान जल्दी जल्दी में, तो उसको भय व्याप्त हुआ कि अब उसकी उसकी अम्मा उस पर क्रोध करेगी, वो तपा तपा के मारेगी। आहा। और आतप जो है वो निराग्नि स्वेद में आते हैं। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। सुश्रुत में निराग्नि स्वेद के 8 भेद बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला आता है व्यायाम। व्यायाम, निवात, आतप, गुरु प्रवणम, नियुद्ध, अमर्ष, अद्व और भार उठाना। इनको गिनने पर संख्या 8 होती है, तो ये संख्या 8 याद रखना है। सुश्रुत में 8 है। अब सुश्रुत को कैसे याद करने वो मैं बता देता हूँ कि सुश्रुत में याद करने का तरीका है कि जैसे कहा है कि व्यायाम से नहीं, व्यायाम नहीं, व्यायाम नहीं किया उन्होंने, व्यायाम से नहीं, अपने आत्म यानी अपने गुरु, गुरु से युद्ध, गुरु से क्या किया, अपने गुरु से युद्ध किया, युद्ध किया और उससे अपना जो है भार उठाकर युद्ध किया। मतलब जैसे मतलब एक दूसरे को उठाने का कंपटीशन चलता है कि मेरे को गोदी में उठा के बताओ या मुझे पूरा ऊपर लिफ्ट करके बताओ। तो उसमें भी व्यक्ति की बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो व्यायाम नहीं किया, मतलब एक्सरसाइज नहीं किया, कंपटीशन हुआ कि कौन किसको उठा पाता है। तो सुश्रुत को पसीना कैसे आया, बिना व्यायाम किए, व्यायाम से नहीं, अपने गुरु को युद्ध, अपने गुरु से युद्ध किया, है ना। उनका भार उठा के अपना भार उठा के अपने गुरु के साथ में युद्ध किया, उससे उनको स्वेदन आ गया। सुश्रुत का कैसे याद करेंगे। सुश्रुत ने बोला व्यायाम से नहीं, अपने गुरु से युद्ध करके, व्यायाम से नहीं, अपने गुरु से युद्ध करके अपना भार उठाया, अपना भार उठाया। ऐसे करके आपको इसको याद करना है। फिर आते हैं शिरोरोग में। तो शिरोरोग की संख्या चरक संहिता में 5 बताई गई है। वाता, पित्तज, कफात, पित्तदोषज और कृमिज। ऐसे करके कौन से चैप्टर में वो ध्यान रखना है, क्रियन शीर्षीय जो अध्याय है उसमें बताई गई है, 17वें अध्याय में। जबकि सुश्रुत माधव ने 11 बताई है, ये भी एग्जाम में आती है, बताई है। 11 में आते हैं वाता, पित्तज, कफात, त्रिदोषज, कृमिज, रक्तज, क्षयज। इसके अलावा सूर्यवंत, अनंतवाद, अर्धवेदक और संखक। ऐसे करके 11 बताए हैं, ये मालूम होना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने 9 बताए हैं, अष्टांग हृदय ने 10 बताए हैं। तो अष्टांग संग्रह ने 9 बताए, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, बहुत पूछा जाता है। अष्टांग ने कितने बताए हैं, 9। सुश्रुत माधव भाव प्रकाश योग रत्न करने कितने बताए हैं, 11। मेरा शुभ योग यानी सुश्रुत का जो शुभ योग है वो कितना है, 11। ऐसा करके याद करना है। अष्टांग संग्रह में 9 बताएं, अष्टांग हृदय में 10 है। ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अष्टांग हृदय का श्लोक है, इत्युक्तम 10 रोगा शिरोगता, 10 रोगा शिरोगता, यानी 10 कितने रोग बताए हैं अष्टांग में, हृदय ने 10 रोग माने सिरों के। और शिरस शिरस ये चा बक्षन्ते कपाले व्याधो नया, सिर कपाल के रोग जो है 9 बताए। तो टोटल 19 नहीं माना जाएगा, सिर रोग जो है वो 10 माने जाएंगे, और सिर कपाल के रोग कितने माने जाएंगे, 9 माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर कपाल के बता रहे हैं संग्रह, जबकि अष्टांग ने दोनों के अलग अलग बताए, सिर कपाल के 9 बताए हैं और सिरो रोग जो है वो 10 बताए। हृदय रोग की बात करते हैं तो चरक संहिता में हृदय रोग जो है वो 5 बताए हैं, वाता, पित्तज, कफात, सन्निपातज और कृमिज। जबकि सुश्रुत ने 4 बताए, उन्होंने वातज, पित्तज के अलावा कृमिज बताया हुआ, सन्निपातज हृदय रोग नहीं माना। तो सा से सुश्रुत आता है, सा से सन्निपातज आता है। सुश्रुत ने कौन सा नहीं माना है, सन्निपातज नहीं माना, ये हमें याद रखना है। सुश्रुत ने सन्निपातज नहीं माना है, सा से सुश्रुत, सा से सन्निपातज, सन्निपातज नहीं माना है। फिर आते हैं प्रमेय पीठिकाओं में। प्रमेय पीठिकाओं में चरक ने कहा है कि वो चरक के अनुसार उनकी संख्या 7 होती है। नाम की बात करते हैं तो सराबिका का सा ले लेते हैं, कच्छपिका का का लेते हैं। तो शक, शक है किसी व्यक्ति को, शक का जाल किसी व्यक्ति के अंदर घुस गया है, शक का जाल जो है कस के भर गया है। कफज होती हैं 3, सराबिका, कच्छपिका और जालिनी। कि सांप, सांप है अपनी बीवी, जैसे किसी की बीवी नागिन होती है, नागिन सीरियल आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर चरक को शक है, शक का जाल है ना, कि सांप है अपनी बीवी, शक का जाल है, सांप है अपनी बीवी। ऐसे करके याद करना है, शक का जाल है ना, सांप है अपनी बीवी। तो सांप है अपनी बीवी, ये तो पित्तज होते हैं। और जो है शक का जाल जो है वो कफज होते हैं। तो ये कौन कफज होती हैं, कौन पित्तज होती हैं, ये मालूम होना चाहिए। 3 जो है शुरुआती कफज होती हैं और बाद की 4 वाली जो है वो पित्तज होती हैं। सर्प अपनी बीवी पित्तज होता है, और शराबिका, कच्छपिका, जालिनी जो है शक का जाल जो है वो कफज होता है। काश्यप ने अरुणसिका बताई, अरुणसिका यानी रूसी होती है, बच्चों में ज्यादा बालों में रूसी फैलती है। तो अरुणसिका का वर्णन जो है वो काश्यप ने किया है। काश्यप ने 8 बताई हैं। भोज ने 9 बताई, उन्होंने सारिका, कच्छपिका, जालिनी, सरसबी, अलिजी, विदिता, कुल मिला के किसका वर्णन नहीं किया, विनीति नहीं करी है। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली,
राजा किसी व्यक्ति से विनता यानी विनती नहीं करते हैं, है ना। राजा तो फरमान देते हैं, तो राजा कभी किसी से विनती नहीं करते हैं, तो विनता नहीं मानी है, विनता नहीं बताइए राजा। राजा व्यक्ति कभी किसी से, राजा भोज है ये, राजा भोज है, तो राजा कभी किसी से विनती नहीं करता है, विनता नहीं मानी है। राजाओं का कुल होता है, महेश्मती कुल के राजा, है ना। महेश्मती कुल के राजा, ये सबको याद आ जाता है, महेश्मती कुल के राजा अमरेंद्र बाहुबली। तो राजाओं का कुल होता है, कुलत्ती का कौन बताएंगे, राजा भोज। उनकी पुत्री विदा होती है तो सबको पता चलता है, पूरी बारात इतनी धूमधाम से निकलती है। कुल वधु, कुल पुत्र जो है, पुत्रनी बेदारी का, ये जो है भोज ने बताए। जबकि सुश्रुत बागभट्ट ने जो है 10 बताया, उनने मसूरनी का, पुत्रनी बेदारी का जो है 3 अलग से बताए। पुराने जमाने में लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी क्योंकि शुगर डेली नहीं खाते थे, आजकल तो चॉकलेट के रूप में डेली खा रहे हैं। तो पहले कैसे पता चलता था कि किसी को शुगर बढ़ गई है, तो मसूर व्यक्ति की पुत्री विदा होती थी तो उसमें लड्डू खाने को मिलते थे लोगों को खूब सारे। तो मसूर व्यक्ति की पुत्री विदा हुई तो सबको खाने को मिले 10-10 लड्डू, है ना। सुश्रुत भागवत में 10 बताए हैं, मसूरनी, पितृणी, बिदारी का 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, ऐसा करके याद रखना है। फिर आते हैं सूत के उपद्रव, तो चरक में सूत के उपद्रव 7 बताए गए हैं और सुश्रुत में जो है 9 बताए गए हैं। 7 में श्लोक, सूत जब भी हमारे शरीर में सूजन होगी तो सूजन को दूर करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जमा हो गया उसको दूर करने के लिए शरीर में से क्या रास्ते हैं प्राकृतिक, एक तो छर्दी करके बाहर निकाल दो या फिर विरेचन करके निकाल दो या स्वेटिंग हो जाए, पसीना आ जाए, तो पहला तरीका चुनते हैं छर्दी। तो छर्दी से याद करते हैं, यानी सूजन है तो हमें उसको, उसका फ्लूइड शरीर में से बाहर निकालना है फ्लूइड को, तो हमें क्या हुई, छर्दी। छर्दी जब होती है यानी उल्टी जब होती है तो फिर वो लंग्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं बाहर निकालने के प्रोसेस में, तो क्या हो गया, श्वास, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी जब जब हमें छर्दी होगी, तो अरुचि रहेगा। और अल्टीमेटली छर्दी में जब पानी बहुत सारा निकल जाएगा तो हमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, तृष्णा। तो ये लक्षण है, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा। दूसरा तरीका है कि आप अपने शरीर में से पानी निकाल के किसी फ्लूइड को बाहर कर दो, तो ज्वर, अतिसार यानी अधोमार्ग से बाहर निकाल दो। तो ज्वर अतिसार में जब अपन अधोमार्ग से बाहर निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा क्या आ जाएगी आपको, वीकनेस। ऐसे करके याद करना है कि सूजन है, सूजन यानी शरीर में कहीं पर फ्लूइड जमा हो गया है, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए छर्दी होगी शरीर में। छर्दी होगी तो हमारे लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, श्वास हो जाएगा, हमको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी तो अरुचि हो जाएगी। अरुचि के कारण, छर्दी के कारण हमें तृष्णा यानी प्यास लगेगी। दूसरा क्या है, ज्वर, फीवर जाएगा, उससे पसीना निकल के बाहर निकलती हैं चीजें शरीर से। अतिसार यानी दस्त के माध्यम से हमारे शरीर से चीजें निकलती हैं। लेकिन अतिसार और इनसे क्या आ जाएगी, शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, तो अतिसार, ज्वर, अतिसार, दुर्बल, ये चरक में शोथ के उपद्रव बताए हैं। सुश्रुत संहिता में आते हैं तो सुश्रुत संहिता में 9 बताए उनने। इन 7 के अलावा हिक्का और कांस और बताया, उन्होंने बोला हमारा भी हक है, हम भी शोथ, हमारे में भी आता है शोथ हर जगह बीमारियों में, तो हक बताया सुश्रुत ने कि भैया मैं हक से बताता हूँ, ऐसे करके। फिर आते हैं अंतर्विधि के स्थान, तो चरक संहिता में 9 बताए गए हैं और सुश्रुत में 10 बताए हैं, उन्हें गुदा और बताई है। तो ये 9, 10 और फिगर तो याद हो जाते हैं। केवल ये जो है 10वां किसने बताया, तो सुश्रुत ने बताया है, क्योंकि भैया सुश्रुत छारसूत्र का यूज करते हैं, छारसूत्र लगाने के लिए उन्हें गुदा का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन करना पड़ेगा तो फिर किसने बताया होगा हमेशा, गुदा कौन बताएगा, सुश्रुत बताएंगे, क्योंकि छारसूत्र में वही एग्जामिन करेंगे। तो चरक में 9 है और सुश्रुत में 10 है, ऐसा याद रखना है। फिर आते हैं अग्र यानी शेष भावों की संख्या, चरक में 152 है और सुश्रुत में, चरक में 152 है, 152, अष्टांग संग्रह में 155 है। चरक में जो है शेष भाव, चरक सूत्र अध्याय 25 में बताए गए हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लिख दिया है ना, उसके बाद में जो है सबका संदर्भ जो है एक ही निकलता है, 25वां चैप्टर। और अष्टांग में 23वां अध्याय है और अग्र, अग्रय भाव, अग्रय नाम से ही चैप्टर है वो। अष्टांग का जो चैप्टर है वो अग्रय नाम से ही है, जो अग्र अपन पढ़ते हैं उसी नाम से अष्टांग का चैप्टर है। हम इनकी संख्या याद करते हैं तो देखो बागवट दो होते हैं तो यहाँ पर देखो एक जैसी संख्या लिखी है, 5 5 5 5, ठीक है, 5 5 ऐसे करके दो लिखी है, क्योंकि बागवट जो है वो संख्या में दो है, एक लघु बागवट, एक वृद्ध बागवट करके। ये 5 5 संख्या, एक एक बागवट की 5, दूसरे बागवट की 5, ऐसे करके 155 अष्टांग की है। चरक की 152 याद करने के लिए अपन इनको चरक के फेवरेट चीज से याद करते हैं। चरक क्या कहते हैं, ये 1 प्लस 5 प्लस 2, इन तीन सबको जोड़ देंगे तो चरक का फेवरेट नंबर आ जाएगा 8, है ना। अष्टांग 8 उनको चरक को बहुत प्रिय है, तो ये फिगर जोड़ने पे 8 हो जाता है। अगर आपको ये तरीका याद रहा तो एग्जाम में 100% आप 152 पे ही टिक लगा के आएंगे, चरक में 152 है।
फिर आते हैं कसाय कल्पनाओं में, तो कसाय कल्पनाएं चरक बागवट और सारंगधर में 5 बताई गई हैं। स्वरस कल्क सरस शीत फांड, ठीक है, ये तो मुख्य कसाय कल्पनाएं होती हैं, 5 बताई गई हैं। सुश्रुत संहिता में 6 बताई गई हैं, स्वरस कल्क सरस शीत फांड और क्षीर। क्षीर जो है एक्स्ट्रा बताई गई है, सुश्रुत में 6 बताई गई हैं, ये लिखा नहीं है लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है। सुश्रुत सर्जन है, चारसूत्र यूज होता है, चारसूत्र में स्नोई क्षीर का यूज होता है, आप सभी जानते हैं। तो स्नोई क्षीर का यूज करते हैं, स्नोई क्षीर का यूज करते करते सुश्रुत ने क्षीर कल्पना अलग से बता दी, ऐसा मालूम होना चाहिए। सुश्रुत सूत्र अध्याय 44 यानी 44वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। फिर आते हैं काश्यप में, काश्यप में 7 बताई गई हैं, तो 7 में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताई हैं, अभिसा और चूर्ण। तो अभिसा चूर्ण को लिख लेंगे, अभी चाहिए, है ना, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा पता चलती है तो सब लोग डिमांड करते हैं, है ना, कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अब जो चीज 5 होती है, 6 होती है और 7 हो गई, तो सभी लोग बोलेंगे कि 7 कैसे हो गई, मुझे भी चाहिए। तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा करके याद रखेंगे, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी सब और चूर्ण आता है ना, शुष्कास्य में 7 बताई। फिर आओ मधु की जातियां, मधु की जातियां चरक में जो है वो कितनी बताई गई हैं? 4 बताई गई हैं। चरक में है पैतृक, भ्रामर, छौत और माक्षिक। तो ये मधु जो है हमको जो है मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो हमने इनको चारों को जोड़ने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर पीला भंवरा छोटा माक्षिक, पीला भंवरा छोटा माक्षिक, पीला भंवरा छोटा माक्षिक, ऐसे करके याद कर लेना, पीला भंवरा छोटा माक्षिक। सुश्रुत में 8 बताए हैं, तो हमने चरक से पूछा, आप तो हर चीज 8 बताते थे, मधु 4 क्यों बताए? सुश्रुत में 8 बताए गए हैं, आपने 4 ही बताए हैं, कैसे कम बताए हैं? तो उन्होंने कहा है कि 4 को मैंने भगा दिया क्योंकि वो बहुत ऊर्ध्मी थे। उद्दालक आर्ध छात्र दल, ऊर्ध्मी, इसको अपन याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ऊर्ध्मी आधा छात्र दल। आधा छात्र दल जो था मधुमक्खियों का, छत्ते का जो दल था, आधे छत्ते का जो दल था वो ऊद्यमी था, मतलब ऊधम करने वाला, यानी बहुत नौटी था, इसलिए उनको बाहर कर दिया। तो चरक ने किसको बाहर कर दिया, किसको नहीं बताया है? तो ऊद्यमी आधा छात्र दल को नहीं बताया, ऊद्यमी आधा छात्र दल को नहीं बताया, ऐसा करके ऊद्यमी आधा छात्र दल को नहीं बताया, ऐसा करके याद। फिर बढ़ते हैं आहार के भेदों में, तो आहार के भेदों में चरक में जो है 28वें चैप्टर में बताए गए हैं सबसे पहले। सुश्रुत में 14वें चैप्टर में बताए गए हैं, जो सौणित वर्णन चैप्टर है उसमें, कि आहार चतुर्विधम आहार होता है, आसित पीठ लीड खाद्य, ऐसे करके चरक सुश्रुत में दोनों में आहार के भेद 4 हैं। सारंगधर और जो है भाव प्रकाश में, इसको भाषा कह सकते हैं, भाव प्रकाश का भा और सारंगधर का सा, तो दोनों मिला के हो गया भाषा। भाषा, भाषा ने 6 बताए, पे भोज भक्ष ले चब्र चोष्ट, तो यहाँ पर चब्र चोष्ट को लिख लेंगे चा, चा, चाचा। तो भाषा चाचा ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, चब्र और चोष्ट। भाषा चाचा ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, चब्र और चोष्ट। भाषा भाषा चाचा ने, जो भा और सा चाचा है, उनने 2 बताए हैं एक्स्ट्रा, चब्र और चोष्ट। फिर आते हैं कुक्षी के भेदों में, तो चरक में तो चैप्टर का नाम ही है त्रिविध कुक्षी विमानी अध्याय, विमान का दूसरा अध्याय जो है वो त्रिविध कुक्षी विमानी अध्याय है। इसमें कुक्षी के 3 हिस्से करते हैं वो, जिसमें 1/3 जो है वो ठोस के लिए होता है, 1/3 जो है आपके उसके लिए होता है, द्रव के लिए होता है, 1/3 वायु के लिए होता है, ऐसा करके बताएं। अष्टांग हृदय में जो है 4 बताए गए हैं, तो इसमें 2 भाग जो है ठोस के लिए होते हैं, एक भाग द्रव के लिए होता है और एक भाग वायु के लिए होता है। अष्टांग में इसका वर्णन जो है वो 8वें चैप्टर में सूत्र स्थान की। कांस्य में खिलिस्तान बताया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ बताए गए हैं? खिलिस्तान में बताए हैं। खिलिस्तान में बताया उन्होंने कि 4 हिस्से होते हैं कुक्षी के, 2 ठोस आहार के लिए होते हैं, है ना, और एक लिक्विड आहार के लिए होता है और एक जो है वायु के लिए होता है, ऐसा करके काश्यप में 4 हो जाते हैं। तो चरक जो है 3 ही मानते हैं, अष्टांग और काश्यप जो है 4 मानते हैं। फिर आते हैं उदावर्त के भेदों में, उदावर्त में चरक में उदावर्त के भेद 6 होते हैं। कहाँ बताए गए हैं उदावर्त के 6 भेद? उदावर्त वाले चैप्टर में जहाँ उदावर्त का वर्णन है, त्रिमर्म सिद्धि अध्याय और त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय, वहां नहीं बताए गए हैं। 19वें अध्याय में, अष्टोत्तरी अध्याय में लिखा है कि, है ना, अतिसार उदावर्त कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। भेदों का वर्णन जो है वो अष्टोत्तरी अध्याय में है, वहां पर 6 बताए हैं। काश्यप और चरक एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक जैसा ही बताते हैं, तो चरक और काश्यप में सेम है, दोनों में 6 बताए गए हैं, चरक में भी 6 हैं, काश्यप में भी 6 हैं। जो अधोवायु के जो वेग होते हैं, मल का, मूत्र का, पुरुष का, अपान वायु का, उनके रोकने से 6 प्रकार के उदावर्त बताए गए हैं। सुश्रुत में उदाप अधारणी वेग तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन सुश्रुत में उत्तर दंड का जो 55वां अध्याय है, उसमें उदावर्त के नाम से ही है वो, उसमें उदावर्त के 13 अधारणी वेग से 13 और एक अपत्य निमंत्रण से बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत एक ज्यादा एग्जाम में आता है। 13 अधारणी के भी के अलावा एक अपत्य निमंत्रण भी।
तो चूंकि उत्तर तंत्र में हो रहा है तो उत्तर तंत्र में एक अलग से चलना ही चलना है आपत, है ना। ऐसा करके याद कर लेंगे, एक अलग से आपत चलना ही चलना है। 13 के अलावा एक आपत निमंत्रण है। फिर आते हैं शुक्र दोष में, तो शुक्र दोष में लिखा है शुक्र दोष कितने होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है शुक्र दोष की संख्या कितनी है। चरक का श्लोक है फेनलम तनुरूक्षम विवर्णम पूति पिछलम अन्य धातु संश्लिष्टम अपसादी तथा अष्टम, क्योंकि श्लोक में अष्टमम आता है इसलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं चरक में शुक्र दोष कितने हैं 8। वैसे भी चरक में 8 का तो बहुत शुभ अंक है। सुश्रुत में संख्या नहीं है लेकिन गिनने पर 11 हो जाते हैं। वात पित्त श्लेष्मणाम शोणित कुपण ग्रंथि 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 पूति पूय क्षीण मूत रेतस प्रजोत्पादनो न समर्थनो भवंती, ऐसे करके 11 बताए गए हैं। संख्या इसमें नहीं है लेकिन गिनने पे 11 होते हैं। इनमें से जो वात पित्त कफ और शोणित यानी 4 जो होते हैं, वात पित्त कफ यानी दोषज जो होते हैं वो 7 होते हैं। कुणप कुणप ग्रंथि ग्रंथि पूति पूय और क्षीण जो है, ये 5 जो है वो कष्ट साध्य होते हैं। ये कुणप ग्रंथि पूति पूय क्षीण, ये 5 जो है वो कष्ट साध्य होते हैं। और 2 जो है इसमें से असाध्य होते हैं। कौन कौन से 2 असाध्य होते हैं, तो जो मूत और पुरुष से मिला हुआ जो आते हैं वो 2 असाध्य होते हैं। ऐसे करके टोटल ये 11 होते हैं। साध्य 4, कष्ट साध्य 5 और असाध्य 2। दोनों में एक ही कॉमन होता है, ये पूती। पूती जो है ना वो दोनों में कॉमन बताया गया है। पूती चरक में भी सुख दोष बताया गया और सुश्रुत में भी सुख दोष बताया गया है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में से आते हैं। आर्तव मर्यादा में आते हैं तो चरक में श्लोक है पंचरात्र अनुबंधी। चरक चिकित्सा अध्याय 30 यानी योनि व्यापक में बताया गया है कि आर्तव की मर्यादा यानी आर्तव के आने का टाइम जो है वो 5 रात्रि तक रहता है। सुश्रुत भागवत में 3 बताया गया है। त्रियम शब्द आता है भागवत में, सुश्रुत में भी त्रियम छोड़ के आता है, 3 दिन छोड़ के। इन्हीं दोनों को उठा के आधुनिक ने बता दिया कि एक 3 बता रहा है, एक 5 बता रहा है, तो 3 और 5 दोनों का ही लिख के 3 से 5 दिन आधुनिक ने बताया। और हारित ने जो है वो संख्या कितनी बता दी है, 7। अब 7 संख्या तो सही नहीं है, 7 तो संख्या होती ही नहीं है, तो इसलिए हारित जो है वो हार गए हैं। बताने में क्या कर गए हैं, हार मान लिए, हार गए हैं, क्योंकि उन्हें संख्या सही नहीं बताई। तो हारित में हार गए हैं यानी संख्या ज्यादा बताते हैं, ऐसा करके आपको याद रखना है कि हारित में है 7। तो दोस्तों ये थे शुरुआत के 2 चैप्टर, थोड़े बड़े हैं। हमको हमने आज अच्छे से पढ़ा, आशा करते हैं आप सबको ये याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 3 पेज नंबर 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।